26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत की पकड़ में है। जांच एजेंसी एनआईए को राणा की 18 दिन की हिरासत दी गई है। पूछताछ के दौरान एनआईए का मेन फोकस लश्कर ए तैयबा के जासूस डेविड कोलमैन हेडली से जुड़े राज के बारे में पता करना है। साथ ही यह भी जानना बेहद जरूरी है कि तहव्वुर राणा जितने समय भारत में था, यहां उसने किस किस से मुलाकात की, हमले की साजिश उसने कैसे रची और इसके लिए उसके पास पैसा कहां से आया। इस बीच एनआईए के हाथ एक ऐसा अहम सबूत लगा है जिसे तहव्वुर राणा चाहकर भी झुठला नहीं सकता। आखिर ऐसा इस सबूत में क्या है और क्यों ये इतना अहम है? नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एनआईए से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि राणा को गुरुवार शाम दिल्ली लाया गया और हिरासत देने से पहले कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के दौरान उसका सामना एफबीआई और अमेरिकी कोर्ट में दी गई उसकी गवाही से कराया जाएगा। एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि राणा से पहली बार कोई भारतीय एजेंसी पूछताछ कर रही है, इसलिए ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या राणा भारत से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी दे सकता है जो उसने अमेरिका में एफबीआई को नहीं बताई। अमेरिका की इलिनॉइस में कोर्ट ने राणा पर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने, डेनमार्क में आतंकवाद की साजिश रचने और लश्कर ए तैयबा को मदद देने के लिए भी मुकदमा चलाया था, लेकिन बाद में उसे पहले आरोप से बरी कर दिया गया था। इस पर एनआईए से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि अब एनआईए का काम ऐसे सबूतों के साथ केस को तैयार करना है जिससे तहव्वुर राणा को दोषी ठहराया जा सके। 26/11 के हमलों और भारत पर हमला करने की लश्कर की बड़ी साजिश के बारे में हमारा अपना दृष्टिकोण है। हमें उम्मीद है कि उससे और ज़्यादा जानकारी हासिल की जा सकेगी। एनआईए के एक और अधिकारी ने कहा है कि उसने अमेरिकी अधिकारियों को बताया है कि वो आतंकी भर्ती के लिए भारत आया था। हमें इस तथ्य की पुष्टि करनी होगी। हमें यह भी पता लगाना होगा कि वो किन किन जगहों पर गया था और उसने वहां क्या किया। अगर वो भर्ती के लिए आया था तो वो किन लोगों से मिला था, किन के संपर्क में आया था, ये जानना हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि राणा ने हेडली या भारत में लश्कर ए तैयबा की अन्य गतिविधियों को किस तरह की वित्तीय मदद दी थी। सूत्रों ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को यह भी बताया है कि एनआईए इस समय मुंबई हमले से पहले राणा की भारत यात्राओं से जुड़े सबूत तलाश कर रही है। अमेरिका में हेडली की गवाही और एफबीआई के केस दस्तावेजों में ये बात सामने आई है कि हमले से कुछ दिन पहले राणा 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच भारत आया था। भारत में रहने के दौरान राणा और उसकी पत्नी हापुड़ दिल्ली, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई सहित कई जगहों पर गए थे। अब 15 साल बाद 26/11 के गुनहगारों में से एक को न्याय के कटघरे में खड़ा करने जा रहा है हमारा देश। क्या तहव्वुर राणा अपने अपराधों की सजा पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश और दुनिया की ऐसी अहम खबरों के लिए सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट पा सकें।